हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन और उनके बीच में बने एंगल्स के बारे में सीखेंगे। समांतर रेखाएं, तिर्यक छेदी रेखा और उनके बीच में बने कोण। देखिए बेटा, सबसे पहले हम जानते हैं समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन। समांतर नाम से ही पता चल रहा है जिनका अंतर यानी कि बीच की दूरी हमेशा एक जैसी रहती है। देखिए जैसे यहाँ दो लाइंस दे रखी है एल और एम, तो ये ऐसी लग रही है हमें देखने में कि बिल्कुल सीधा चलती जाएंगी, कभी भी जरा सा भी झुकेंगी नहीं। बीच की दूरी इनकी आपस में जितनी यहाँ पे है उतनी यहीं रहेगी और उतनी आगे तक हमेशा एक जैसी रहेगी, कभी भी मिलेंगी नहीं ये लाइनें। जैसे आपके सामने ये ब्लैक बोर्ड का बेटा ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन, आपको लगता है ये कभी मिल जाएंगी? ब्लैक बोर्ड आगे से जाके ऐसा हो जाएगा हमारा, ये ऐसा हो जाएगा, अभी ऐसे जा रहा है और अभी ऐसे कहीं हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो ऐसे ही लाइनों को जो कभी नहीं मिलती और बीच की दूरी समान रहती है, हम समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस कहते हैं। और इनको दिखाने के लिए बेटा ये इनका चिन्ह है। दो लाइनें अगर समांतर होती हैं तो उनके बीच में हम ये वाला चिन्ह लगाते हैं। These lines never meet together। अब देखिए ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं बेटा? तिर्यक छेदी रेखा, ऐसी रेखा जो बाकी रेखाओं को काटती हुई निकले। जैसे ये दो रेखाएं आपके सामने है और ये लाइन क्या है, इसको काट रही है, ये लाइन भी इन दोनों को रेखाओं को काट रही है। तो ऐसी रेखाएं तिर्यक छेदी रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती हैं। अब हम सीखेंगे यदि रेखाएं समांतर हो, पैरेलल हो और तब एक ट्रांसवर्सल लाइन उन्हें काट रही हो, तिर्यक छेदी रेखा, तब क्या होता है। तो हमारे पास कुछ एंगल्स ऐसे बन जाते हैं बेटा जो उनके बीच में एक खास रिलेशन होता है और हमें हमेशा ध्यान रखना होता है। पहला है संगत कोण बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो संगत मतलब संग संग। देखिए दो रेखाएं समांतर है, एल समांतर एम, और ये एक लाइन तिर्यक छेदी रेखा है ना, ट्रांसवर्सल। अब ये संगत का क्या मतलब है? अगर ये एंगल्स बन रहे हैं ना बेटे, ये सारे देखिए, तो अगर एक ये इस रेखा के ऊपर है तो दूसरा भी इसी साइड इस रेखा के ऊपर है, संग संग। जैसे ये जा रहा है वैसे ये जा रहा है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ऐसे कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कलर किया गया है A इज इक्वल टू B। एंगल का साइन जरूर लगाना है, आपको पता है ये कोण का निशान होता है। ऐसे ही E के साथ कौन ऊपर है, बराबर है F, G के साथ कौन बराबर है H और C के साथ D। सेम कलर से दिखाया गया है, देखिए। नेक्स्ट है एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। एकांतर जैसे समांतर हमने समझा था, एकांतर का मतलब एक की दूरी पर। अब अंतः मतलब होता है बेटा अंदर बन रहे हैं जो, और एकांतर मतलब एक की दूरी पे। देखिए ए से आपने चलना शुरू करा, आपने सी को छोड़ दिया, बी पे आ गए, तो ये हो गई एक की दूरी। अगर इधर से भी चलेंगे तो ये अपने साथ वाले को छोड़ देगा और इधर आ जाएगा जंप करके। और ऐसे कोण हमेशा आप देखिए जेड बनाते हैं, या तो ऐसे जेड बनेगा या ऐसे उल्टा जेड बनेगा। तो ऐसे कोण भी हमेशा बराबर होते हैं, आपको बहुत ध्यान रखना है, ये हमेशा हमारे काम आते हैं। तो हेयर A इज इक्वल टू B एंड C इज इक्वल टू D। नेक्स्ट है एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सेम साइड इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इसका क्या मतलब है? एक ही तरफ के अंदर के कोण वो कैसे होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं अगर उनका टोटल किया जाए। तो दैट मीन्स A प्लस B इज 180 एंड इधर आपको क्या दिख रहा है? इस तरफ कौन से कोण बन रहे हैं? C प्लस D। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी लिख लेंगे, C प्लस D भी कितने के होंगे? एंगल C प्लस एंगल D कितने के होंगे बेटा? 180 डिग्री के। तो जब भी आपको कभी ऐसी रेखाएं दिखे कि समांतर हैं और उनको कोई तीसरी रेखा काट रही है, तो आपको इन तीन तरीके के कोणों का हमेशा ध्यान रखना है और फौरन चेक करना है कि यहाँ पे कौन से एंगल्स हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।